हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे दिए गए दो इक्वेशन से हमें किन किन शर्त के अनुसार से हम ये जान पाएंगे कि दिए गए इक्वेशन में उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं उस कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो हम जानते हैं कि हमारा दो इक्वेशन सबसे पहले क्या है, द सिस्टम of pair of linear equations। क्या क्या हमारा दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। यहां दो दिए गए इक्वेशन से हमें केवल उस कंडीशन को जानना है कि दिए गए कौन से कंडीशन के द्वारा हम पता कर पाएंगे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन अर्थात मात्र एक कॉमन हल आएगा। इनफाइनाइट ऑफ नंबर सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि दिए गए इक्वेशन का ढेर सारा कॉमन हल आएगा, और कौन सा ऐसा कंडीशन रहेगा जिसके द्वारा हम कह सकेंगे कि इसका एक भी हल अर्थात नो सॉल्यूशन होगा। तो चलते हैं, सबसे पहला दिया गया दो इक्वेशन है, मान के चलते हैं हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल, उसके लिए कौन सा शर्त है, कब होगा यह, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। अगर हमारा ये कंडीशन रहता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 तो निश्चित रूप से कहेंगे हमारे दिए गए इक्वेशन से केवल एक हल आएगा। कैसे, अभी एग्जांपल्स के द्वारा हम समझेंगे, केवल अभी इस कंडीशन को समझ रहे हैं। दूसरा कंडीशन हैज infinite number of solution, infinite number of solution। infinite of number solution में क्या करना होगा हमें, क्या उसके लिए शर्त है, ये कब होगा, if a1 by a2 is equal b1 by b2 is equal c1 by c2। अगर तीनों या तीनों के तीनों अगर हम देखते हैं अगर इक्वल आता है तो यह शर्त साफ दिए गए इक्वेशन से बताता है कि इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। उसी प्रकार फिर है तीसरा शर्त है किस, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसके लिए शर्त क्या होगा, इफ a1 by a2 इज इक्वल b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। जब ये कंडीशन रहेगा तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन, कोई भी हल इसका नहीं आएगा, हैज नो सॉल्यूशन। अर्थात इस कंडीशन को ही हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कभी कभी दिए गए सवाल में आपको ये नहीं दिया रहेगा, केवल इनकंसिस्टेंट रहेगा, तो आपको समझ लेना है कि इसका नो सॉल्यूशन है। और इस शर्त के अनुसार से अभी हम जिस प्रॉब्लम में पढ़ेंगे उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम में प्रूफ करने के देगा कि यह यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, इस शर्त के द्वारा बताएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम यहां पढ़ेंगे, दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ऐसा दिया रहेगा और उसमें आपको ये शर्त दिया रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू शर्त, इस कंडीशन के अनुसार से हम कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन, ये निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे उस एग्जाम्पल में चलते हैं। तो हमने एक बार फिर से देखा कि दिए गए इक्वेशन में अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसका एक हल होना है तो उसके लिए शर्त, हमें इस शर्त को पूरा करना होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें इस शर्त को, कंडीशन को पूरा करना होगा, और जब नो सॉल्यूशन है तो हमें इस शर्त को शो करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो चलते हैं हम किस रूप में, कहा, एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल के रूप में इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हमारा ये कहा जा रहा है, दिया गया इक्वेशन है, दिया गया सॉल्यूशन इसमें कह रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या क्या इक्वेशंस है, 2x प्लस 5y इज इक्वल 17, 5x प्लस 3y इज इक्वल 14 दिया हुआ है। हैज ए
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले क्या करें, सो दैट द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, 5x प्लस 3y 14 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहले ये मुझे प्रूव करके दिखाना है कि क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है तो हमें कंडीशन को क्या शो करना होगा, अगर हम इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 अगर कर देते हैं तो मेरा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन को उस रूप में ले आएंगे, किस रूप में लाना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 के कंडीशन में लाते हैं। तो क्या होगा हमारा गिवन क्या है, 2x प्लस 5y और ये 17 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इज इक्वल 0। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल 0 दिया हुआ था इस फॉर्मेट में, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में लाना पड़ा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 के फॉर्मेट में लाना पड़ा। अब हम देखिए यहां पर साफ देख रहे हैं, हमारा a1 बराबर यहां क्या हो गया 2, b1 बराबर हमारा क्या हो गया 5, c1 बराबर हमारा क्या हो गया माइनस 17, a2 हमारा क्या है 5, b2 हमारा क्या है, b2 इज इक्वल 3 एंड c2 इज इक्वल माइनस 14। कोई भी डिजिट को जब लिखा जाता है तो उसके साथ उसका जो साइन है उस साइन को लेकर के वहां पर लिखा जाता है। अब हम यहां साफ देख रहे हैं a1 by a2 इज इक्वल क्या है, यहाँ 2 by 5, कॉमा b1 by b2 इज इक्वल क्या है 5 by 3, कॉमा c1 by c2 इज इक्वल क्या है माइनस 17 by माइनस 14। अब हम साफ देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं, सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 है। यहां देख रहे हैं 2 by 5 है, यहाँ 5 by 3 है, दोनों रेशियो आपस में इक्वल है नहीं है, अर्थात क्या हो रहा है a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। जैसे ही हम देख रहे हैं इस शर्त को पूरा किया, अर्थात हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अर्थात क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि साफ इस कंडीशन को पूरा कर रहा है जिस कंडीशन को पहला कंडीशन शर्त में बताया थी। अब आगे फिर कर रहा है फाइंड द सॉल्यूशन। अब फाइंड द सॉल्यूशन निकालने के लिए आप किसी भी प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। अगर लिखा हुआ रहता कि अगर इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, तब तो आपको जिससे रहता है उस कंडीशन के अनुसार, और नहीं तो अगर कोई भी शर्त नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी, सबसे आसान ऐसे होता है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको यहां पर इसे बताते हैं, किस रूप में बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा बताते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के द्वारा बताने के लिए हमने क्या बताया था कि 3 स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा चल रहे हैं, x, y और 1। क्या होगा, x, y, 1, इसके अनुसार से चल रहे हैं। अब देखिए तो जब हम x को लिखना है, यहां हम बताए थे, आपको एक कंडीशन बताए थे BCAB के अनुसार लिखने के लिए, BCAB या बताए थे। जब x को लिखना है तो हमने बताया था कि x को आप झांप देंगे, ढक देंगे इसे, तो क्या बचेगा 5, 3 और माइनस 17 माइनस 14 बचेगा। तो जब हमें x को लिखना है तो x को छोड़ के दोनों लिखेंगे, या हमने साधारण सा कंडीशन क्या बताया था, BCAB, तो ये B, ये A का कंडीशन हुआ, ये B का कंडीशन, ये C का कंडीशन, तो BC यहां हो गया 5, यहां 3, C में क्या होगा, यहां माइनस 17 माइनस 14, फिर A का क्या लिखेंगे 2, 5, फिर क्या लिखेंगे B का 5, 3। या मैंने बताया था कि जब x लिखना है x को ढक देंगे, देखिए क्या है 5, 3 माइनस 17, 5, y को लिखना है y ढकेंगे तो माइनस 17, 14 राइट साइड से शुरू करेंगे, फिर 2, 5, फिर c को लिखना है कांस्टेंट को ढकेंगे 2, 5 और 5, 3, 2, 5 लिखा हुआ था, 5, 3 हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या बताया था, इस तरह से एरो का निशान देंगे हम। उसके बाद हमने क्या बताया था, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया जा रहा है, यहां पर आप लिख भी देंगे बाय क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां इस मेथड से हमने इसलिए लिया कि आप लोग को ध्यान में भी आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मेथड है। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल भी बताया गया था। आप सजेशन में वहां जो दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां लिंक भी दिया हुआ है। अदर लिंक के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्स वाई 1 क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या होगा -70। फिर फॉर्मूला के अनुसार यहां माइनस होता है और 17 3 जा 51 -51 तो डायरेक्ट लिख देते हैं -+51। फिर देखते हैं क्रॉस मल्टीपल करेंगे -75, फिर यहां माइनस होता है, फिर क्या होगा -28 तो +28, फिर 3 2 जा 6 5 5 जा 25 और x अपॉन क्या होगा, माइनस करेंगे क्या होगा 10 9 -19 हो गया। फिर y यहां क्या होगा -57 1 अपॉन -19। अब एक बार इसके इक्वल ये करेंगे, एक बार इसके इक्वल ये करेंगे और x बाय -19 इज इक्वल 1 बाय -19 एक कंडीशन, दूसरा y बाय -57 इज इक्वल 1 बाय -19 क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल -19 अपॉन यहां भी क्या है -19 माइनस माइनस कैंसिल 19 1 यानी कि 1 वैल्यू। यहां क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल -57 -19 माइनस माइनस कैंसिल हुआ यानी कि 19 3 57 3। द रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 3। द रिक्वायर्ड वैल्यू इसका क्या क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 3 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो यहां हमने क्या देखा कि पहले प्रूफ करने के लिए कहा, क्वेश्चन में क्या किया गया, पहला हमें प्रूफ करके बताया गया क्या यह यूनिक सॉल्यूशन है उसे प्रूफ करना। फिर दूसरे में क्या किया हमने, जब प्रूफ कर दिया उसके बाद इसमें कहा गया वैल्यू भी निकालने के लिए। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया गया, किसी भी मेथड, यहां कोई जरूरी है नॉट नेसेसरी कि बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप एलिमिनेशन से बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, जिससे आपको बनाना है जब कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है। हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बना के दिखाया कैसे। फिर आगे भी एक प्रॉब्लम में और पढ़ेंगे कि जैसे हमें कह दिया गया क्या कि सपोज दैट मुझे अगर कहा गया कि नहीं अब हमें पहचान करना है और पहचान करके x का वैल्यू या k का वैल्यू और mn का वैल्यू निकालना है, उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले वीडियो में देखिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचान करना है और पहचान करके आपको बताना है कि वो कौन से शर्त उसको दिया गया और शर्त के अनुसार से k का वैल्यू क्यों होगा, क्या होगा। ठीक है गाइस, निश्चित रूप से इसका जो दिया गया है उसे फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेल जरूर बजाइए, अपने दोस्तों से जरूर बताइए ताकि आप घर बैठे इसे पढ़ सकें और आप अपनी क्या कहते हैं कैरियर को भी अच्छा बनाते हुए आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है गाइस, बाय बाय।